लेते चलो देते चलो, लेते चलो देते चलो, आप ऊपर उठ जाएंगे। जहाज क्या करता है, आगे से हवा लेता है, पीछे से हवा देता है और आगे भागता जाता है। आप धरती के 2 फीट आगे के लेते और पीछे के देते जाते, तभी यहां पहुंचते। जयराम जी की। और जो भोजन लेते हैं, मुंह लेता है गले को देता है, गला लेता है पेट को देता है, पेट लेता है रस बनाने की फैक्ट्री को देता है, और वो फैक्ट्री भी अपना अपना रस अपने अपने जगह पर देती है और बाकी कचरा बाहर दे डालती है। तब दूसरे दिन ये फैक्ट्री चालू रहती है। 2-4 दिन कचरा बाहर न जाने दे तो देख लो हालत क्या बुरी होती है। लेते चलो देते चलो, लेते चलो देते चलो। जो मान लेके बैठ जाता है, धन लेकर बैठ जाता है, सुविधा लेके बैठ जाता है, मैं सदा ऐसे बने रहूं, जूते खाएगा बेटे, दुखी होगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कैसा हुआ, और पकड़ के बैठ गया, आया गया गुजरा। जिसना अपमान या दुख हुआ, जिस समय अपमान और दुख हुआ, अगर उसको महत्व नहीं देता तो गया। लेकिन तू याद करके पकड़ रखता कि इसने मेरा इंसल्ट किया, इसने मेरे को गाली दी, इसने मेरे को ऐसा किया, तो आपने देना नहीं सीखा। लेते चलो देते चलो। तो बाबा उसने गाली दी, हम भी गाली देते, छुट्टी पाले, होए हो गलती करोगे फिर तो क्या करें। मेरे को गुरुजी ने भेजा, आ जाओ डीसा में रहो। अब डीसा में वो झोपड़पट्टी के बीच किसी ने कमरा बना दिया जमीन हड़पने के लिए। कोई राजनेता था, तो विरोधी पार्टी वाले, कोई कॉर्पोरेटर था, तो विरोधी पार्टी वालों ने हंगामा किया कि इसने वो प्लॉट हड़पने के लिए झोपड़पट्टी में अपना अस्पताल बनाया। हुआ अब देखा कि मुसीबत आई है, तो भागा बापू के पास आ गया कि बापू जी मैंने आपके नाम का आश्रम बनाया है, कृपा कोई साधक भेज दीजिए। और हम नए बंदे थे। बापू ने कहा जाओ वहीं रहो। और बापू जी को तो पता नहीं था, और फिर क्या क्या मुसीबतें चल रही थी, क्या क्या था। तो कुत्ते भौंकते दीवालों पर, झोपड़पट्टी के लोग कुछ का कुछ लिखते थे, लड़के गंदी गंदे गालियां ये वो। तो मैं बापू को चिट्ठी लिखा कि मेरी सुविधाएं हैं, गुफा है नर्मदा किनारे, आप आज्ञा दे तो वहां जाकर भजन करूं। यहाँ रात्रि को कुत्ते भौंकते और दिन को छोरे गालियां भौंकते हैं। बापू ने कहा गालियां तो आसमान में चली जाती और कुत्ते भौंकते तो तुम ओम ओम बोल रहे, ऐसा विचार क्यों नहीं करते हो, वहीं रहो। फिर 10, 15, 25 दिन बीते, फिर चिट्ठी लिखी तो ऐसा आता है कि ये सब बंद करके कमरा और चाबियां, एक कंपाउंड है, वो भी कंपाउंड भी ऐसे ही था, झाड़ी जंगखड़ का, जैसे झोपड़पट्टी वाले बनाते, कोई दीवार का कंपाउंड नहीं था, फेंसिंग नहीं थी। तो एक कंपाउंड में कुंजियां फेंक कर भाग जाऊं, ऐसे विचार आते। अब आपकी आज्ञा के सिवा कैसे भाग। तो अब चिट्ठी मेरी लिखी हुई भटकती भटकती, और बापू की यात्रा चालू, कब कहाँ पहुंचे और कहाँ कौन पहुंचाए, उतना धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। तो मैंने 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन चिट्ठी पहुंचे, फिर बापूजी लिखे, उत्तर आए। तब तक इंतजार करते करते वो मूड चला जाता था और चिट्ठी आती थी कि नहीं बेटा वहीं रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। लेकिन वो चिट्ठी पढ़ते ही खुशी हो जाती थी आनंद, फिर जाने की जरूरत भी नहीं लगती थी। ऐसे करते करते 7 साल बिताए नरक में, जयराम जी की। अब मुझे नरक में कोई भेज दे तो मुझे नरक नहीं लगेगा, गुरु का प्रसाद ही सब दिखेगा। अब ये पता नहीं था कि प्रतिकूलता में खुश रहने की जो गुरुजी ने कला सिखाई वो इतना बड़ा काम करेगी। नहीं तो आप सोचते बापूजी मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है, तो क्या यहाँ गोदाम खाली है प्रॉब्लम का?
यहाँ तो गाड़ी ओवरलोड है, फिर भी प्रॉब्लम का कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको कभी दिखा के बापू के पास प्रॉब्लम है? बापू बेचारे बेचारे हैं, दुखी है। दुख आपके मन की फैक्ट्री, मान्यता। परिस्थितियां तो आती जाती है, वो तो अपने आप होता चला जा रहा है। एक घर 2-4 बच्चों को पालते तो आपको तौबा हो जाती है, तो मेरे कितने बच्चे हैं, समर्पित बेटे हैं, बेटियां हैं, ढेर के ढेर, आश्रम है, और घर पे रहकर बापूजी बापूजी करने वाले तो करोड़ों करोड़ों बेटे हैं। तो कभी किसी का प्रॉब्लम है, कभी किसी का है, तो क्या उनका प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता? समाधान भी होता है। और कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं कहीं, फिर भी जहां दुख न पहुंचे वहां पहुंचने की रीत जान लो, मार्ग होता बस। ले आए हीरे जवाहरात। दुख कहां नहीं पहुंचता है? जो सत्य है वहां दुख नहीं पहुंचता है। जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, उस आत्मा में, स्व में दुख नहीं पहुंचता। आप रोज सुबह स्व में आराम करिए, व्यवहार करते करते स्व में गोता मारिए। ये तो पर है, बदलने वाला है। आपका तो दुख नहीं टिकेगा, दूसरे के दुख भी मिटाने की ज्ञान धारा आपकी सतत काम करती रहती। कितनी ऊंची चीज छुपी है आपके अंदर। भगवान को कहते हैं भगवान दुखहारी है, तो भगवान क्या छू मंत्र करते? भगवान भी अपने आप में निमग्न रहते, इसलिए दुखहारी है। जयराम जी की जैसे भगवान कभी कभी वैकुंठ छोड़कर यहाँ आ जाते हैं, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष अपना अपना स्थान छोड़कर और जगह जाते, तो उनको नित्य अवतार कहते हैं ब्रह्मज्ञानी संतों को, और भगवान को नैमित्तिक अवतार कहते हैं। और आपके हृदय में वही भगवान है, उसको प्रेरक अवतार